हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में से उससे आगे सीखते हैं कि क्या लिखा है। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जब वह बपतिस्मा दे रहे थे तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, और वो शब्द ये था कि हे सांप की औलादों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से किसने भागना सिखाया। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि इस्राएली जो थे वह तो अब्राहम के अंश से थे ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब की अंश से। तो उनके पिता जो थे वो तो अब्राहम थे ना, इस्राएलियों के जो पिता थे वह अब्राहम थे। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना जो है वो बोल रहा है कि हे सांप की औलादों, हे सांप के बच्चों। इसका मतलब कि वो अब्राहम के नहीं थे, वो किसी और के थे। हालेलुया। अब इस बात को थोड़ा अंदर से डीपली इसके अंदर जाते कि यूहन्ना ने ये शब्द क्यों यूज़ किया, ये वर्ड क्यों यूज़ किया कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से किसने बताया कि तुम भागो। हालेलुया। तो अभी हम देखेंगे कि ये किनको बोल रहा है और क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि इनको भी पता है इस्राएली अब्राहम की संतान है। तो अब हम इस बात को थोड़ा डीपली देखेंगे, थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला। हालेलुया। जैसे कि लिखा है, आदम और हवा ने फल खाया और उसके बाद उनकी एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम था कैन, और उसके बाद दूसरा जो था वो था हाबिल। और जो कैन था उसके पहले जो उसका जो फल रेफरेंस है वो ऐसे लिखा गया था, तब जब उन्होंने फल खा लिया। ठीक है, फल खाने के बाद की स्टोरी क्या होती है, लिखा है जब उन्होंने फल खा लिया और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, तब उसके आगे लिखा है, तब आदम हवा के पास गया और वह गर्भवती हुई। इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लिखा है, फिर आदम हवा के पास गया और वह गर्भवती हुई। अब आदम जब उसके पास गया तो वह गर्भवती हुई। सवाल ये है कि ये संतान आदम की है या नहीं, है ना, क्योंकि यूहन्ना ने अगर शब्द यूज़ किया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। इस गड़बड़ को थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा गहराई से बता रहा हूँ, थोड़ा डीपली बता रहा हूँ कि क्या हुआ था उस वक्त जब उन्होंने फल खा लिया। फल खाने के बाद परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद लिखा है आदम हवा के पास गया और वो गर्भवती हुई। और उसके आगे पढ़ोगे तो लिखा है उसने केन को जन्म दिया, और हवा ने ये कहा कि मैंने ये संतान परमेश्वर की सहायता से पाया है, ऐसा कुछ। तो उसके आगे लिखा है, फिर उसके बाद हाबिल का जन्म हुआ। हालेलुया। अब सोचने वाली बात ये है कि जब आदम हवा के पास गया तो लिखा वह गर्भवती हुई और वो उसने केन को जन्म दिया। और दूसरी बार जब हाबिल का जन्म हुआ तो लिखा ही नहीं है कि आदम हवा के पास गए। ठीक है, दरअसल वो जो फल था ना जो उन्होंने उस वक्त खाया था, वो फल कुछ ऐसा था जैसे कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके बीच में बीज होते हैं, और बीज पता है क्या बना देते हैं, कभी कभी बीज अपने जैसा एक पेड़, अपने जैसा एक जो होता है वो बना देते हैं। तो जिस पेड़ से हमने फल लिया, अब उसका फल में से बीज निकला, और बीज जब वो उत्पन्न मतलब जब वो बढ़ेगा, जब वो मिट्टी में डाला जाएगा, बढ़ेगा, तो वह सेम उसी के जैसा फल देगा जैसे फल उसका पिता देता था। जिस फल से हमने जिस वृक्ष से उस फल को तोड़ा वह उसका पिता है। ठीक है, और जो पौधा हमने लगाया वो उसका बेटा है। ठीक है, अब बेटा वैसा ही फल देगा जैसा फल पिता देते थे।
इसका मतलब कि जो केन था उसमें आदम के जो गुण थे वो नहीं थे। आदम ने कभी किसी को हत्या तो नहीं ना की थी। आदम को अभी तक कभी भी क्रोध नहीं लिखा है, क्रोध नहीं आया था। इसलिए क्यों क्रोध, ये सब कुछ उसको क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का एक ग्रेस था, परमेश्वर का आत्मा उसमें था। ठीक है, वो परमेश्वर का आत्मा उससे मुरझा गया था। परमेश्वर ने उससे छीना नहीं अभी, क्योंकि उसके बदले वो बलि जो थी वो मरा ना। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना जो उसमें आत्मा था उसको मुरझा दिया। कभी कभी होता है ना, पत्ते मुरझा जाते हैं, रहते वो पेड़ के साथ ही हैं लेकिन मुरझा जाते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने अपना आत्मा उसमें से मुरझा डाला। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपना आत्मा निकाल भी सकते हैं और मुरझा भी सकते हैं। जैसे कि शाऊल में से लिखा है, परमेश्वर का आत्मा अलग हो गया शाऊल से। ठीक है, वैसे ही हो सकता है आदम से अलग हो गया हूँ लेकिन रहता साथ साथ था, रहता बीच में था, मुरझा गया हूँ। ठीक है, और मुरझाने के बाद कभी नहीं लिखा कि आदम ने को गुस्सा आया, कभी नहीं लिखा कि आदम ने वह काम किए जो केन ने किए थे। ठीक है, अब केन जो कर रहा है वो उसमें कोई भी फल आदम का नज़र नहीं आ रहा। अब जो फल है उसके जो उसके जीवन के फल है वो हमें किसकी तरह नज़र आ रहे हैं? वो शैतान की तरह नज़र आ रही है। ठीक है, सबको पता है शैतान गुस्सा दिलाता है, शैतान ईर्ष्या करवाता है शैतान बहुत सारे ऐसे कार्य करवाता है जिससे इंसान अपने आप में नहीं रहता और गलत काम करता है। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो केन थे वो किसी और की संतान थे, और वो किसकी संतान थे वो आप शायद अब समझ गए होंगे कि सांप ने उसे फल खवाया। और इसलिए यूहन्ना ने इस्राएली लोगों को, जो इसराइल में यरदन नदी के पास बपतिस्म लेने के लिए आए थे, उन लोगों को लिए ये वर्ड यूज़ किया, हे शैतान के बच्चों। और उनको गुस्सा तक नहीं आया, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा हम तो अब्राहम की वंश हैं, तो हमें कैसे बोल सकता है कि हम शैतान के बच्चे हैं, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। सोचो उस टाइम लिखा है सरदार भी आए, बहुत सारे सूबेदार भी आए थे, बहुत सारे ऐसे ओहदे वाले पीपल उसके पास, ऐसे बड़े बड़े ओहदे वाले लोग उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। और उनके ओहदों की तरफ नहीं गया, वो उनकी शक्लों की तरफ अपने प्रचार का रुख नहीं बदला। उन्होंने डायरेक्ट बोला, हे सांप के औलादों, हे सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से इसने भागना सिखाया है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि उसने ये शब्द क्यों यूज़ किया था। इसलिए क्योंकि जो हवा ने फल खाया था वह शैतान से था और शैतान से केन था, और केन की वंशावली आगे बढ़ी। इसीलिए तो लिखा है परमेश्वर ने हनेरे से रोशनी, मतलब जो चानन है उसको अलग किया, रोशनी को अलग किया, ज्योति को अलग किया। अब सारा संसार केन से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि केन के बाद जो हाबिल हुआ था ना, उसको तो उसने मार दिया था। अब जाहिर है हाबिल की तो कोई संतान नहीं है ना, लिखा है। अब पूरा बाइबल पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा जे हाबिल की वंशावली है, क्योंकि हाबिल को तो उसने वहीं पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद केन का वंश चला, आदम से केन हुआ, और केन के वंशज जो थे उनसे आगे संसार बढ़ता चला गया। उसके बाद सेत हुआ जो अब्राहम का तीसरा बच्चा था, और सेत से जो बच्चे उत्पन्न हुए उसके बाद थोड़ा आगे जाके लिखा है, नूह के जल प्रलय से पहले लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने इंसान की पुत्रियों को देखा और उन्होंने उनके साथ शादियां की, जिनसे उनके बाद उनकी शादियां करने के बाद क्या हुआ, दैंत पैदा हुए। ठीक है, शूरवीर पैदा हुए। ओके, अब बाइबल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, तब आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। और उसके बाद जो अंश है, जो वंश था, वो तो सारा चेंज हो गया ना, वो तो अब परमेश्वर के काबिल रहा ही नहीं। फिर परमेश्वर को एक धर्मी जन मिला जिसका नाम था नूह। ठीक है, लिखा है वह अपने लोगों में धर्मी था।
उसके अपने लोग जो थे, पता है उसके अपने लोग क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, अपने फ्रेंड्स में वो धर्मी था। कभी कभी पता है हमारे फ्रेंड्स हमें गलत राय भी देते हैं, कर ले स्मोकिंग, ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं होता। वो उसके अपने थे, उसको भी किसी ने कहा होगा अरे छोड़, क्या जहाज़ बनाने में अब लगा हुआ है, इधर आ हमारे साथ एंजॉय कर, देख दुनिया की कुदरत। जैसे आज के दोस्त बोलते हैं देख फ़ोन, देख इंटरनेट, देख इस पे टिकटॉक, क्या क्या चलता है देख, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग। उस वक्त भी हो सकता है उसके दोस्त ऐसे ऐसे आके उसको कमेंट बोल रहे हों, लेकिन उसको क्या करना था, लोगों की बातें सुननी थी या परमेश्वर की बातें सुननी थी। अरे जाहिर है उसको परमेश्वर की बात अच्छी लगी, और लिखा है उसने जहाज़ बनाना बंद नहीं किया। और सोचिए 120 साल तक वह जहाज़ बनाते रहे, और 120 साल तक जब जहाज़ तैयार हो गया तब वह लोग जहाज़ के अंदर गए। और आप इमेजिनेशन करके देखो, जब एक 20 साल का लड़का एक 40 साल का लड़का नूह को देखा होगा, उसको कैसा लगा होगा, बोला होगा अंकल आप क्या कर रहे हो, वो बोल रहे होंगे भाई हम जहाज़ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हो, क्योंकि परमेश्वर जल पर ले लाने वाले हैं, ये संसार तबाह हो जाएगा। अच्छा फिर तो बुरा होगा, हाँ बेटा तब बुरा होगा, चलो सन दुनिया के साथ ही है, जो होगा देखा जाएगा। शायद उस आदमी ने उस वक्त कहा होगा, फिर वो अपनी वही लाइफ में अच्छे से मस्त हो गया हो, एक बार वचन को सुना, अपनी लाइफ में मस्त हो गया हो। अब उसका शादी हो गया, शादी के बाद उसका भी बच्चा हुआ, अब उसका बच्चा 20 साल का हो गया, और कोई 10-12 साल का, 15 साल का लगा लो, 20 साल का लगा लो। वो अब नूह को देखने गया, वो नूह को बोलता है तो अंकल आप क्या कर रहे हो, तो बोला बेटा मैं जहाज़ बना रहा हूँ। वही सेम टॉपिक जो उसके पिताजी को सुनाया था वही अब बेटे को सुना रहे हैं। अब बेटा बात के पिताजी के पास आता है, पिताजी क्या, ऊपर वहाँ पे एक बुढ़ा सा आदमी है, उसके थोड़े क्या ऐसा शक्ल है उसका, वो एक जहाज़ बना रहा है, तो वो बोल रहा है कि कुछ समय के बाद परमेश्वर बाढ़ लाएंगे, परमेश्वर जल पर ले लाएंगे। उसके पिताजी पता क्या बोले होंगे, हाँ हाँ वो ऐसे ही है, वो उसका मेरे को भी लगा था, जब मैंने सुना मेरे को लगा हाँ ऐसा होने वाला, देख आज मेरा शादी हो गया, बच्चा हो गया, तू इतना बड़ा हो गया है कि तू खुद उसको जाके पूछ रहा है, आज तक तो परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया, आगे भी नहीं करेगा। उसके बाद वो भी 40 साल का हो गया, जो दूसरा उसका बच्चा है वो भी सोचो 40 साल का हो गया, 40 और 40 80 साल हो गए। और 80 साल के बाद जो दूसरा बच्चा, वो 40 साल वाले की फिर से शादी हो गया, अब उसका तीसरा बच्चा जो है वो दुनिया में आया, वो 5 साल का होकर नूह को देख के आता है, 5 साल वो टॉप बोलता है, जो उसके दोनों बाप ने बोला, डैडी और उसके पापा ने बोला कि भाई अंकल आप क्या कर रहे हो, तो सेम लोग का वही टॉपिक, वही परमेश्वर जाल पर ले लाने वाले हैं। तो अभी तक परमेश्वर को इतना विश्वास है कि देख यार तीसरी पीढ़ी हो गया, तीसरे लोग तो आपको देखने के लिए आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप पागल हो। क्यों, क्योंकि इतना टाइम से परमेश्वर, इतने टाइम से एक ही रट लगाए हुए, अरे यार इससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा। वो लोग ऐसी थिंकिंग रखते होंगे। आजकल के लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, अरे यार ये मसीह लोग ना पागल है, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाले, अरे यार क्या खा लिया क्या पी लिया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो भैया, नशे में हो, सही जाओ, सही भी हो, लेकिन याद करो जब पवित्र आत्मा रसूला के किताब में उतरा था और प्रेरितों के ऊपर 120 लोगों के ऊपर, उस वक्त भी लोग यही वर्ड बोल रहे थे, अरे इन्होंने शराब पी है, ये किसी नई में के नशे में है। आज भी लोग वैसे ही एक्सप्रेशन, वैसे ही बातें बोलते हैं मसीहों के बारे में, ये पागल है, ये ढोल की पकड़ते हैं ऐसे ऐसे, बस रात को बजाना शुरू हो जाते हैं, जो पड़ोसी हैं वो परेशान होते रहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता, इनको जो नशा है, जैसे एक सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग निकला था, तो शायद मैंने सुना है वो सॉन्ग, मैनू जो रंग चढ़िया तेरे रंग दा, है ना, ऐसा कुछ वो सिंगर ऐसा गुनगुना रहा है, मैनू जो रंग चढ़िया तेरे रंग दा,
ऐसे। तो हम लोगों को भी बस वही एक रंग है, और जो सिंगर को रंग चढ़ा ऐसा रंग तो चलो नहीं है, खुदा उनको बरकत दे, लेकिन जो हमें रंग है, जो हमेरी ज़ुबान पे बोल रहा है, जो हमें नशा है, वो यही है कि पवित्र आत्मा जो हम पे उतरा है, हम उसकी साक्षी देते हैं। वो हमें जब भी आनंदित करते हैं, जब भी हमें खुशी फील होती है, तब रात के 12 क्यों ना बजे हुए उस लोगों की तरह जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने शौले बिछा रहे थे, खजूर के पत्ते बिछा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, होसैना होसैना, जो परमेश्वर के नाम से आता है, इसका मतलब वो आ रहा है। हम भी उसके लिए पुकार रहे हैं, हम भी उसके लिए अपने वस्त्र उसके नीचे रख रहे हैं, हम भी उसके लिए खजूर की डालियाँ तैयार कर रहे हैं कि खुदा तू आने वाला है। हमें विश्वास है, जैसा तूने नूह से बात किया और नूह ने 120 साल में जहाज़ बनाया और वो डगमगाया नहीं, खुदा हम भी वैसे ही ना डगमगाए, हमें भी ऐसा ही कुछ शक्ति दे खुदा, हमारे विश्वास को दृढ़ बना। ऐसा प्रे किया करो खुदा के आगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बरकत देंगे। खुदा का वचन बहुत अच्छा है, उसको पढ़ो। अगर आप पढ़ोगे, आई गारंटेड यूर चेंज लाइफ। और मैंने एक स्टेटस पढ़ा था किसी का, बहुत अच्छा स्टेटस था, जिसमें इंग्लिश में लिखा था, प्लीज़ रिएक्ट टू द बाइबल, आई एम गारंटेड चेंज यूर लाइफ बट रियाड इट। इसका मतलब कि प्लीज़ आप बाइबल को पढ़िए, मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।